राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अजा एकादशी का महत्व, व्रत की महिमा, व्रत के लाभ, व्रत पूजा विधि और अजा एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत माना गया है। इस दिन शंख चक्र तथा गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से धन धान्य गृहस्थ सुख तथा संतान सुख की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत करने से मन निर्मल बनता है, हृदय शुद्ध होता है तथा सद्मार्ग की ओर मन प्रेरित होता है। अजा एकादशी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की। इसलिए इस दिन व्रत पूजन करने वाले भक्तों पर भगवान की कृपा अपार रहती है। प्रत्येक एकादशी पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान विष्णु की पूजा व व्रत करते हैं। दोस्तों, यह व्रत हर वर्ष श्रावण मास के कृष्ण एकादशी को आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अजा एकादशी व्रत अगस्त या सितंबर के महीने में पड़ता है। अजा एकादशी का व्रत विधि विधान से व सच्चे मन से करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें इस जन्म व पूर्व जन्म के समस्त पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा मरणों उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस व्रत उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से प्राप्त होने वाले फलों से भी अधिक होता है। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत के कुछ नियम हैं। इन नियमों को हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। यदि आप व्रत करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन व्रत में जरूर करें। यदि इन नियमों का पालन आप नहीं करते तो व्रत का फल अपेक्षा अनुसार प्राप्त नहीं होता। इस व्रत के दिन तथा दशमी तिथि के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि सात्विक भोजन करें। रात्रि में मसूर की दाल खाने से बचें, चने ना खाएं, करौंदे की सब्जी तथा शाक आदि का भोजन करने से व्रत के फलों में कमी आती है। इस दिन झूठ ना बोलें, झगड़ा लड़ाई ना करें। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सो जाएं। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत पूजा विधि हम आपको बताते हैं। इस विधि से व्रत व पूजन आप कीजिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें। सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर सारे घर की सफाई कीजिए। इसके बाद नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते रहें और उनका पूजन कीजिए। पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप घर में किसी भी स्वच्छ स्थान पर, पवित्र स्थान पर पूजा कर सकते हैं। एक चौकी पूजा स्थान पर रखें, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर कलश की स्थापना कीजिए। उस चौकी पर ही भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। भगवान विष्णु जी के पास एक दीपक जलाकर व्रत का संकल्प कीजिए। भगवान विष्णु को स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, उन्हें तिलक करें। अक्षत, धूप, दीप, पुष्प के साथ कलश व भगवान विष्णु का पूजन करें। फूलों की माला भगवान विष्णु को पहनाएं। विधि विधान से पूजा के बाद भगवान विष्णु को फल व मिठाई चढ़ाएं। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर ही अर्पित करें।
भगवान विष्णु को आप शक्ति अनुसार भोग चढ़ा सकते हैं। आप भगवान विष्णु को श्रीफल, पान, सुपारी, लौंग आदि भी अर्पित कीजिए। विधि पूर्वक पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती जरूर कीजिए। इसके बाद अजय एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। पूजा व आरती के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें और भगवान को नमस्कार कीजिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। शाम में भगवान की दोबारा पूजा करें व आरती करें। एकादशी व्रत की रात्रि भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण कीजिए। द्वादशी के दिन पूजा करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण कीजिए। दोस्तों, एकादशी व्रत में आप क्या खाएं यह भी जानना जरूरी है। इस व्रत में फलाहार करें। दूध, दही, फलों के जूस का सेवन कीजिए। नियमों का पालन एकादशी व्रत में जरूर करें। व्रत वाले दिन चावल से बनी चीजों का सेवन ना करें। नमक का सेवन भी ना करें। एकादशी व्रत के दिन तुलसी पत्ते ना तोड़ें। दोस्तों, इस साल अजय एकादशी कब है, पूजा की तिथि और शुभ मुहूर्त, पारण का समय हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से देखकर आप शुभ मुहूर्त पर पूजा व पारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत की समाप्ति की विधि को पारण कहते हैं। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि की समाप्ति के पहले ही कर लीजिए। दोस्तों, चलिए हम आपको अजय एकादशी व्रत कथा सुनाते हैं। इस कथा को पूरा सुनने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। अजय एकादशी व्रत कथा का शास्त्रों में भी अत्यधिक गुणगान किया गया है। अजय एकादशी व्रत की कथा अत्यधिक पौराणिक है। अजय एकादशी की कथा राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो संपूर्ण जगत जानता है। वे अत्यंत ही साहसी, तपस्वी तथा पूर्ण सत्यवादी राजा थे। कर्तव्य परायणता का पाठ राजा हरिश्चंद्र की कथा से आज भी प्राप्त किया जाता है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके इस की व्रत विधि तथा महत्व बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह व्रत समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। युधिष्ठिर जी, आप इसकी व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करता था। उसे अपनी सत्यवता एवं वचन पूर्ति हेतु अपना समस्त राज्य व धन का त्याग करना पड़ा। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेचना पड़ा। अब वह राजा एक चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली करने का काम करता था, किंतु किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। वहीं हरिश्चंद्र की पत्नी को माली के यहाँ काम करना पड़ा। एक दिन की बात है, बगीचे में खेलते रहे पुत्र रोहिताश को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। कई बार राजा हरिश्चंद्र चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगते कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा था कि ऋषि गौतम वहाँ प्रकट हुए। राजा ने मुनिवर को देखकर प्रणाम किया तथा अपनी सारी व्यथा सुनाई। यह सुनकर ऋषि गौतम कहने लगे, राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर पूर्ण विधि विधान से व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृत पुत्र को भी जीवित तथा अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य प्राप्त हुआ। अंत में वे अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। कहा गया कि जो भी मनुष्य इस व्रत को पूर्ण विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में वे स्वर्ग जाते हैं। इस प्रकार से अजय एकादशी व्रत कथा है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।